दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे तेज दौड़ने वाले लोग सबसे जल्दी थक जाते हैं, और जो धीरे चलते हैं वो मंजिल को सुकून के साथ पाते हैं। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस राज की जो 99% लोगों को नहीं पता। ये कहानी सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये एक सोच है, एक नजरिया है, एक जीवन शैली है। ये कहानी है ट्रेड स्लो अर्न फास्ट की। ये कहानी उस लड़के की है जो दौड़ नहीं रहा था, लेकिन जीत उसी की थी। नाम था आरव। दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा साधारण परिवार से, लेकिन सपने आसमान जितने बड़े। जब सारे दोस्त नौकरी के पीछे भाग रहे थे, आरव ने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। लोग हंसे, बोले, तू क्या करेगा? मार्केट तो जुए की तरह है, आज जीतेगा कल हारेगा। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, मैं तेज नहीं चलूंगा, मैं धीरे चलूंगा, लेकिन हर कदम सोच समझ कर चलूंगा। आरव ने पहला ट्रेड करने से पहले 6 महीने तक सिर्फ सीखा। चार्ट्स पढ़े, किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, नोट्स बनाए। हर रोज 3 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के बिना पैसे लगाए। जब अंदर से तैयार हुआ तब पहला ट्रेड किया, सिर्फ 1 शेयर। लोग बोले, पागल है, 1 शेयर में क्या मिलेगा? आरव ने कहा, मुझे पैसा नहीं, अनुभव चाहिए। धीरे धीरे वो 1 शेयर से 2 पर आया, फिर 5, फिर 10। हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक, एक स्ट्रेटजी, एक धैर्य। जहां बाकी लोग एक दिन में 10 ट्रेड मारते थे, आरव 1 हफ्ते में सिर्फ 1 करता था। लेकिन उस एक ट्रेड में वह अपनी पूरी रिसर्च झोंक देता था। कभी कभी वो 3 दिन तक सिर्फ एक स्टॉक को देखता रहता, उसकी चाल, उसका वॉल्यूम, उसका पैटर्न। जब सब कुछ मैच करता तभी एंट्री लेता। पर असल में वो समय नहीं, भविष्य बना रहा था। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो ट्रेडिंग को पैसा कमाने का तरीका नहीं, आत्मनियंत्रण का अभ्यास मानता था। हर बार जब वो लालच में आने लगता, खुद से कहता, स्लो कर बेटा, स्लो, क्योंकि तेजी से कमाया गया पैसा तेजी से उड़ भी जाता है। आरव ने अपने स्ट्रेटजी को एक नाम दिया, मौन ट्रेडिंग, ना शोर ना होड़ ना दिखावा, सिर्फ शांति, अनुशासन और ध्यान। कभी कभी वो 1 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं करता, सिर्फ मार्केट को देखता। लोग पूछते, कुछ किया आज? वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ, खुद को रोका। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम खुद को रोकना होता है। आरव जानता था कि हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं। बेस्ट ट्रेड वो होते हैं जो सबसे ज्यादा वेट करवाते हैं। उसका सबसे बड़ा मंत्र था, वेट फॉर योर सेटअप देन एक्ट। धीरे धीरे उसके एक ट्रेड से 500 रुपए आए, फिर 1000, फिर 2000। लेकिन सबसे बड़ी कमाई उसके अंदर का धैर्य था। वो अब पैसे से ज्यादा समय की कदर करता। हर प्रॉफिट पर सेलिब्रेट नहीं करता, हर लॉस से घबराता नहीं। वो जानता था ये एक गेम है, लेकिन इसका खिलाड़ी दिमाग है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वो स्लो ट्रेडर। लोग अब उससे पूछते, कैसे करते हो इतना कंट्रोल? वो कहता, मैं मार्केट से नहीं, खुद से लड़ता हूं, क्योंकि जो खुद पर जीत पा ले वही असली ट्रेडर है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग एक रेस नहीं है, ये एक साधना है, जहां आप जितना धीरे उतना गहराई से सीखते हो, जहां तेजी से पैसा नहीं, धीरे से समझ बनती है, जहां कम ट्रेड बड़ा रिजल्ट देता है, जहां आप शोर से नहीं, शांति से कमाते हो। और आज आरव उसी मौन ट्रेडिंग से महीने के लाखों कमा रहा है। पर उसने आज भी अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई,
क्योंकि वो जानता है स्लो ट्रेडर ही फास्ट ऑर्नर बनता है। आरव ने जब अपना डिसिप्लिन बनाना शुरू किया तो सबसे पहले उसने अपने दिन की शुरुआत बदली। सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान करता। फिर वो अपने ट्रेडिंग जर्नल को खोलता और पिछली गलतियों को दोबारा पढ़ता ताकि वो फिर से दोहराई ना जाए। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं थी, बल्कि आत्मसंवाद का जरिया था। हर सुबह वो खुद से एक ही सवाल करता, आज क्या मैं बिना लालच के, बिना डर के सही फैसले ले पाऊंगा? अगर जवाब हाँ होता तभी वो कंप्यूटर खोलता और मार्केट को देखता। उसने अपने लिए एक नियम बनाया था कि अगर मन में बेचैनी है तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि बेचैनी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। धीरे धीरे उसका ये रूटीन इतना मजबूत हो गया कि वो बिना भावनाओं के ट्रेड कर पाता था। ना खुशी में उछलता, ना नुकसान में घबराता। वो जानता था कि अगर उसने ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को काबू में कर लिया तो वो किसी भी प्रोफेशन से बेहतर कर सकता है। मार्केट को हराना जरूरी नहीं था, खुद को संभालना जरूरी था। उसका एक और नियम था कि हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड करेगा, और वो भी तभी जब उसका सेटअप 100% साफ होंगे। उसने कभी मार्केट को मजबूरी में छुआ ही नहीं। वो कहता था, मुझे ट्रेडिंग करनी है लेकिन जब मेरी बारी हो। बाकी समय वो सिर्फ ऑब्जर्व करता, नोट्स बनाता और अपने माइंडसेट को शुद्ध करता। एक बार की बात है, मार्केट में एक बहुत बड़ा अपट्रेंड चल रहा था। सब लोग ट्रेड कर रहे थे, मोटा पैसा बना रहे थे। उसके दोस्त बोले, आरव अब तो तू भी कूद पढ़, देख कैसा गोल्डन चांस है। लेकिन आरव शांत रहा। उसने चार्ट देखा, सेटअप देखा और खुद से कहा, ये मेरा ट्रेड नहीं है, मैं बस देख रहा हूं। लोग हंसे, बोले, पागल है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। लेकिन आरिफ जानता था कि एक भी गलत कदम उसकी महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। उसने कहा, मैं हर मौके के पीछे नहीं भागता, मैं अपने मौके का इंतजार करता हूं। एक हफ्ते बाद वही मार्केट क्रैश हुआ और जिन लोगों ने लालच में खरीद लिया था, सबके पोर्टफोलियो लाल हो गए। और जो आरव था, वो शांति से अपनी कॉफी पी रहा था, क्योंकि उसने कोई ट्रेड किया ही नहीं था। वो कहता था, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड है। आरव की ये सोच अब उसकी ताकत बन चुकी थी। उसने ट्रेडिंग को एक तपस्या बना दिया था। हर सुबह ध्यान, हर शाम एनालिसिस, हर वीकेंड सेल्फ रिव्यू। उसका पूरा जीवन एक संत की तरह हो गया था। अब वो पैसा तो कमा ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अंदर से बहुत संतुलित इंसान बन चुका था। उसका आत्मविश्वास अडिग था, उसकी सोच स्पष्ट थी, और यही 2 चीजें थी जो उसे बाकी भीड़ से अलग बनाती थी। वो अब मार्केट के हर मूवमेंट को महसूस करता था। जैसे कोई संगीतकार हर सुर को पकड़ लेता है, वैसे ही आरव अब हर ट्रेंड को बिना शोर समझ जाता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने उससे पूछा, यार तू ऐसा क्या करता है जो हम नहीं कर पाते? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं खुद को बदलता हूं, और यही सबसे कठिन काम है। उस दोस्त ने कहा, लेकिन तू तो बहुत धीरे चलता है, फिर भी हमसे आगे है। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैं गहराई में जाता हूं। मैं ऊपरी लहरों से नहीं डरता, मैं शांत समुद्र में तैरना जानता हूं। धीरे धीरे उसकी ये फिलॉसफी वायरल होने लगी। लोग उसे फॉलो करने लगे, उसके नोट्स पढ़ने लगे, कई लोग उसके पास सीखने आने लगे। लेकिन आरव ने कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं की। वो कहता था, मैं भी एक विद्यार्थी हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई थी, जिसमें वो हर हफ्ते सिर्फ एक सवाल लिखता था, क्या मैंने इस हफ्ते अपने डर और लालच से ऊपर उठकर ट्रेड किया? अगर जवाब हाँ होता तो वो खुद को इनाम देता, एक किताब, एक कॉफी या एक सुकून भरी सैर। आरव का मानना था कि असली सफलता पैसे में नहीं, उस संतोष में है जो अंदर से आता है, और वो संतोष तभी आता है
जब आप खुद को जान लेते हो। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई को डाइवर्सिफाई किया। कुछ पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और कुछ हमेशा कैश में रखा। वो कहता था कि मार्केट से प्यार मत करो, उससे रिश्ता बनाओ और हर रिश्ते की तरह उसमें भी स्पेस दो। वो कभी ट्रेडिंग को लेकर अंधा नहीं हुआ, ना ही अति आत्मविश्वास में बहा। वो हर महीने अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करता, खुद से सवाल करता और फिर अगली बार बेहतर बनने की ठानता। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो कभी रिएक्ट नहीं करता था, वो रिसोन करता था। जब मार्केट गिरता तो वो चिल्लाता नहीं था, वो चुपचाप बैठकर सोचता था कि ये गिरावट मेरे लिए क्या संकेत लाई है, और यही सोच उसे बाकियों से अलग करती थी। आज जब लोग उसे सफल ट्रेडर कहते हैं तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मैं अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी मेरी यात्रा चल रही है। आरव की जिंदगी अब एक अलग ही लय में चल रही थी। वो हर दिन एक नियम के साथ जीता था और उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका अनुशासन बन चुका था। वो कहता था कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए टेक्निकल ज्ञान जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आत्मनियंत्रण। क्योंकि जब मार्केट चीख रहा होता है, तब भी अगर तुम चुप रह सको तभी तुम सच्चे ट्रेडर हो। एक बार मार्केट में अचानक बहुत बड़ा बुल रन आया। हर जगह चर्चा थी कि अब तो ससेक्स 300 से 400 पहुंच जाएगा। लोगों ने उधार लेकर पैसा लगाया, फॉरवर्ड कॉल्स लेने लगे। सबको जल्दी पैसे कमाने की बुखार चढ़ गई। लेकिन आरव ने वही किया जो वो हमेशा करता था। शांत बैठा, देखा, समझा और फिर कोई कदम नहीं उठाया। उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, जब सब भाग रहे हो तब बैठना ही समझदारी है, और वही हुआ। कुछ ही हफ्तों में मार्केट गिरा, बुरी तरह टूटा। जिन लोगों ने लालच में आकर निवेश किया था, सबको भारी नुकसान हुआ। लेकिन आरव के खाते में कोई हानि नहीं आई, क्योंकि उसने उस बुल रन में हिस्सा ही नहीं लिया था। वो कहता था कि सबसे तेज ट्रेडर वही है जो सबसे धीमी चाल चलता है, क्योंकि वो चाल नहीं चलता, सोचता है। सोचने वाले कभी गलती नहीं करते, क्योंकि वो हर मूवमेंट से पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही समय है? क्या ये मेरा ट्रेड है? आरव के जीवन में अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। वही सादा खाना, वही किताबें, वही सुबह की सैर, वही ध्यान। लोगों ने पूछा, यार अब तो करोड़ों कमा लिए, अब तो लाइफ बदल गई होगी। लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अब मेरी सोच बदल गई है। वो कहता था, असली अमीरी वो है जब तुम अपनी जरूरतें खुद तय कर सको, जब पैसा तुम्हें चलाए नहीं बल्कि तुम पैसे को चला सको। यही सोच उसे हर दिन और भी बेहतर बनाती थी। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, वो जीवन जी रहा था। ऐसा जीवन जो शांति से भरा था, संकल्प से मजबूत था और आत्मा से संतुलित था। एक दिन की बात है, एक नया ट्रेडर उसके पास सीखने आया। बोला, सर, मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, सबको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। आरव ने उसकी बात सुनी, फिर चुपचाप एक शीशा दिखाया और कहा, पहले खुद को देखो, फिर मार्केट को देखना। अगर ये चेहरा शांत नहीं है तो चार्ट्स भी धोखा देंगे। नया लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने ध्यान दिया कि आरव की हर बात किसी किताब जैसी गहराई लिए होती थी। वो हर चीज को बहुत सरल भाषा में समझाता, लेकिन उसमें अनुभव की गूंज होती थी। उसने लड़के से कहा, पहले ट्रेडिंग को समझो, खुद को समझो और फिर धीरे चलो। स्लो चलोगे तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो पैसा खुद पीछे आएगा। आरव अब हर हफ्ते एक बार खुद से बात करता था, अपने दिल की आवाज सुनता था और उसे डायरी में लिखता था। उसका मानना था कि ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। जो खुद को हर दिन समझ रहा है वही असली ट्रेडर है। और ये समझ धीमी होती है, गहरी होती है, तेज नहीं। अब उसकी हर ट्रेडिंग पोजीशन एक ध्यान बन गई थी।
जब वो स्टॉप लॉस सेट करता था तो ऐसा लगता जैसे कोई तपस्वी सीमाएं तय कर रहा हो। जब वो प्रॉफिट बुक करता था तो चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं होती, बस एक संतोष की मुस्कान होती थी। और जब लॉस होता था तो चेहरे पर शिकन नहीं, बल्कि एक सीख होती थी। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा तेजी से कमाने का मतलब है हर वक्त भागते रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग धीरे चलते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि उनके कदमों में सोच होती है, उनकी चाल में समझदारी होती है और उनके फैसलों में गहराई होती है। जो लोग ट्रेडिंग को रेस समझ लेते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रीन को घूरते रहते हैं। वो हर एक मोमेंट में मुनाफा ढूंढते हैं और इसी जल्दबाजी में वो अपने आप को खो देते हैं, अपने पैसों को जला देते हैं और फिर सिस्टम को दोष देते हैं। जबकि जो लोग ट्रेड स्लो के उसूल को अपनाते हैं वो जानते हैं कि बाजार हर दिन खेलने की जगह नहीं है। ये एक जंग है जो धैर्य से जीती जाती है। वो हर सौदे को युद्ध की तरह नहीं देखते। वो इंतजार करते हैं मौके का, और जब वक्त आता है तो शेर की तरह वार करते हैं। धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना नहीं होता। धीरे चलना मतलब है खुद को समय देना, हालात को समझना और फिर एक ठोस कदम उठाना जो सीधा मंजिल की ओर ले जाए, जो एक एक निर्णय को मजबूत बनाता है और हर सौदे को सफलता की सीढ़ी बनाता है। जो लोग ट्रेड स्लो की ताकत को समझते हैं वो कभी फोमो में नहीं आते। वो जानते हैं कि बाजार रोज मौके देगा, लेकिन हर मौके के पीछे भागने वाला आदमी खुद को नुकसान देता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। इसलिए वह चुनते हैं केवल उन्हीं ट्रेड को जो उनकी रणनीति के अनुसार हो। धीरे ट्रेड करने वाला ट्रेडर कभी डर के आधार पर निर्णय नहीं लेता। उसका हर फैसला नियमों के दायरे में होता है। उसकी हर एंट्री एक सोच के बाद होती है और हर एग्जिट एक योजना का हिस्सा होती है। वो कभी भावनाओं के झूले पर नहीं झूलता। वो अपने सिस्टम पर भरोसा करता है और अपने मन को शांत रखता है। ट्रेडिंग में जो लोग जल्दी कमाने के चक्कर में आते हैं वो अक्सर उसी जल्दबाजी में हारते हैं, जबकि जो लोग धीरे और सोच समझकर चलते हैं वो अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि वो अपने हर कदम पर ध्यान देते हैं, हर घाटे से कुछ सीखते हैं और हर मुनाफे को संतुलन के साथ संभालते हैं। ट्रेड स्लो का मतलब ये नहीं कि आप मौके गवा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप फालतू के ट्रेड से खुद को बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रख रहे हैं और केवल उन्हीं पलों में कदम उठा रहे हैं जब बाजार वाकई में कुछ कह रहा हो। धीरे चलना एक कला है। ये वही सीख सकता है जो अपने अंदर की बेचैनी को शांत करना जानता हो, जो लालच को काबू में रख सके और जो हर फैसले को एक योद्धा की तरह ले सके, जो हर गलती को स्वीकार करे और फिर उससे सबक ले और अपने अगले कदम को सुधार ले। जिन्होंने बाजार में सालों बिताए हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर नहीं होता। सबसे बड़ा हथियार होता है आपका धैर्य, और वही धैर्य ट्रेड स्लो की जड़ है। वही जड़ आपके हर फैसले को मजबूत बनाती है और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती है। धीरे चलने वाले लोग जब बोलते हैं तो बाजार भी सुनता है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास सब्र होता है और उनके पास वह चुप्पी होती है जो हर शोर को मात दे सकती है। वही चुप्पी जो इंतजार करना सिखाती है और वही इंतजार जो सही वक्त पर सही फैसला बन जाता है। अगर आप हर दिन ट्रेड करने की जिद छोड़ दें और केवल सही वक्त का इंतजार करना सीख लें तो आप बाजार को हराने के रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे उतना ही बाजार आपके लिए आसान होता जाएगा। उतना ही आप हर जाल को पहचान पाएंगे और हर धोखे से बच पाएंगे। ट्रेड स्लो एक विचार है, ये सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक मानसिकता है जो आपको हर उस जगह पर रोकती है जहां लालच आपका गला दबा रहा होता है, जहां डर आपके फैसलों को बिगाड़ रहा होता है और जहां बेचैनी आपको फालतू सौदों में धकेल रही होती है। जो ट्रेडर इस सोच को अपनाते हैं वो अपने चार्ट को अलग निगाहों से देखते हैं। वो केवल कैंडल्स नहीं देखते, वो वहां छिपी हुई कहानी को समझते हैं।
वो अपने सिस्टम को पूजा की तरह मानते हैं और उसका पालन उसी श्रद्धा से करते हैं जैसे कोई साधक ध्यान करता है। धीरे चलने वाले ट्रेडर ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वो कम गलती करते हैं। उनका लॉस छोटा होता है, उनका मन शांत होता है और उनकी सोच गहरी होती है। वो हर बात को लिखते हैं, हर अनुभव को याद रखते हैं और हर बार खुद को एक नया पाठ पढ़ाते हैं। कार्ल गांधी से बोध है, ट्रेड स्लो का मतलब है कि आप खुद को समय दे रहे हैं सीखने का, समझने का और फिर उस समझ के आधार पर निर्णय लेने का। ये वो लोग करते हैं जो बाजार में टिके रहना चाहते हैं, जो लंबी दौड़ के घोड़े बनना चाहते हैं, जो सिर्फ आज की जीत नहीं बल्कि कल की स्थिरता चाहते हैं। जो लोग धीरे चलते हैं वो बाजार को अपना गुरु मानते हैं। वो हर सिखावन को दिल से स्वीकार करते हैं और फिर उसी सिखावन से अपना सिस्टम बनाते हैं। वो रातों को जगते हैं लेकिन बेमतलब की ट्रेड नहीं करते। वो खाली बैठते हैं लेकिन अपने दिमाग को तैयार करते हैं। धीरे ट्रेड करने वाला ट्रेडर खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। वो अपनी हर गलती को पहचानता है, उसे लिखता है और फिर खुद को सुधारता है। वो अपने सिस्टम को मजबूत करता है और हर बार उसे एक नई धार देता है ताकि अगली बार जब मौका आए तो वो बिना डरे वार कर सके। धीरे चलना सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एक मानसिक संतुलन है जो आपको बाजार के शोर से बचाता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने नुकसान देखा हो, जिन्होंने उन रातों की तड़प सही हो जब किसी गलती ने पूरी नींद छीन ली हो और तब उन्होंने खुद से वादा किया हो कि अब सिर्फ नियमों से चलना है। धीरे चलने वाले ट्रेडर अपने लॉस से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। वो जानते हैं कि हर हार में एक ज्ञान छुपा है और हर नुकसान में एक संदेश है। वो हर नुकसान को अपने अनुभव की किताब में दर्ज करते हैं और फिर उसी किताब को अपना हथियार बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी में तेज भागने की होड़ में इंसान ये भूल जाता है कि जीतने के लिए हमेशा दौड़ना जरूरी नहीं होता, बस सही दिशा में चलना ही काफी होता है। जो लोग धीरे चलते हैं लेकिन सोच समझकर चलते हैं वो अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो बिना सोचे तेजी से दौड़ते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही सच है। जहां ज्यादातर लोग जल्दबाजी में सब कुछ खो बैठते हैं, वहीं कुछ लोग धीमी चाल से चलते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। धीरे चलने वाला इंसान हर कदम सोच समझ कर रखता है, हर नुकसान से कुछ सीखता है और हर फायदे को संभाल कर रखता है। ऐसे लोग कम कम करके ज्यादा कमाते हैं और जब दुनिया हैरान होती है तब वो मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सब्र रखा। धीरे चलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जुनून की कमी है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सफर पर भरोसा है और तुम जानबूझकर हर कदम सोच समझ कर रखते हो। धीरे चलने वाले लोग कभी भी घबराते नहीं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जो चीजें धीरे मिलती है वो टिकाऊ होती है। उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। इसलिए वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं। धीरे चलने वाले लोग अपने डर से नहीं भागते बल्कि उसे समझते हैं और उससे लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करते हैं। वो ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझते बल्कि एक बिजनेस की तरह देखते हैं जहां रिस्क को समझना और मैनेज करना सबसे जरूरी होता है। धीरे चलने वाले लोग हर लालच को ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि लालच ही हर नुकसान की जड़ है। वो हर सौदे को एक सिस्टम के तहत करते हैं और कभी भी इमोशंस में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते। ऐसे लोग भले ही शुरुआत में छोटे दिखे लेकिन वक्त के साथ उनका अनुभव और समझ इतनी गहरी हो जाती है कि वो बड़ी बड़ी चालों को भी आसानी से समझ जाते हैं। धीरे चलना तुम्हें मार्केट के हर मूवमेंट को देखने, समझने और उस पर सही प्रतिक्रिया देने की कला सिखाता है। ये तुम्हें वो धैर्य देता है जो किसी भी ट्रेडर को बड़ा बनाता है। धीरे चलने वाले लोग दूसरों की सफलता से ना तो जलते हैं ना ही खुद को कम समझते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर किसी का टाइम आता है और उनका टाइम भी आएगा। वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। वो हर दिन मार्केट को पढ़ते हैं,
हर दिन खुद को सुधारते हैं और हर दिन थोड़ा और बेहतर बनते हैं। धीरे चलने वाले लोग अपने रास्ते पर भरोसा रखते हैं। वो जानते हैं कि अगर नींव मजबूत हो तो इमारत ऊंची बनती है। वो अपनी नींव को रोज मजबूत करते हैं और इसीलिए जब दूसरे गिरते हैं तब ये लोग टिके रहते हैं। धीरे चलने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी नुकसान तुम्हारा हौसला नहीं तोड़ सकता। धीरे चलने का मतलब है कि तुम हर एक कदम को सोच समझ कर रखते हो। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन बिना प्लानिंग के कभी कोई रिस्क नहीं लेते। तुम्हें यह समझ आता है कि ट्रेडिंग एक रात में अमीर बनने का खेल नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन का सफर है। धीरे चलकर कमाने वाले लोग अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और हर हाल में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। ऐसे लोग जब हारते हैं तब भी सीखते हैं और जब जीतते हैं तब भी विनम्र रहते हैं। धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, क्योंकि यही तरीका है बिना थके बिना गिरे जीत तक पहुंचने का। ट्रेड स्लो अर्न फास्ट, यही मंत्र है हर उस इंसान के लिए जो ट्रेडिंग में टिकना चाहता है, जीतना चाहता है और एक लंबी पारी खेलना चाहता है।